हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, हम बात करने वाले हैं आज हमारा कक्षा 6 का जो अध्याय है 21 रोचक यात्रा उसकी। ठीक है, और इस अध्याय के बारे में भी बात करेंगे। किसकी जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसकी बात करेंगे। रोचक यात्रा का जो भी प्रश्न अभ्यास है उसमें सही गलत है, रिक्त स्थान है और क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इन सब की बात करेंगे। टिक द करेक्ट दिए गए हैं, उन सब की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके 6 to ईयर्स तक के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, सारी बुक्स के, चाहे वो साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, हिंदी की हो, ठीक है, सारे के सारे जो भी एक्सरसाइज है उनके सबके सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेना है, वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करना है। और अगर कोई आपका डाउट रह जाता है या कोई ऐसा चैप्टर है या कोई एक्सरसाइज है जो आप कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हो। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, और वीडियो कैसी लगती है वो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे पता चले। अगर कोई इम्प्रूव करना होता है वीडियो में ना, तो आप बताइए, तो वो इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, बाकी वॉइस वगैरह तो क्लियर आ ही रही होगी। तो बढ़ते हैं सीधे अभ्यास की तरफ, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, तो सीधे बढ़ते अपने अभ्यास की तरफ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। जैसा कि अभ्यास पर आप पहुंच गए होंगे, ठीक है, और उससे पहले आप क्या करना है, एक पेंसिल या पेन ले लेना है, कॉपी लेकर बैठना है और अपनी बुक पास में रखनी है। बुक का जो अभ्यास प्रश्न है उसे खोल लीजिए। ठीक है, तो मैं आपके टिक लगवाता हूँ, वो टिक लगाते जाइए। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो लिखने वाले होंगे, मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप उससे नोट कर लेना। और जो टिक लगाने वाले होंगे, मैं बुक में ही आपके टिक यहीं से लगवा देता हूँ। आप अपनी बुक लेकर बैठिए और पेन पेंसिल जो भी आप रखना चाहें वो रख लीजिए। एक कॉपी भी साथ में रखिए, जिससे कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर बड़ा होता है तो उसे मैं स्क्रीन पर शॉर्ट में आपको लिखा दूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है उनके टिक लगवा दूंगा। और पहले तो बुक फिल कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो का वाला दिया गया है, करण रोजाना अपनी डायरी में क्या लिखता था। करण अपनी डायरी में रोजाना क्या लिखता था, बातें लिखता था। क्या लिखता था, बातें लिखता था। ऋषिकेश किससे 15 से 20 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है, नीलकंठ से। किससे, नीलकंठ से 15-20 किलोमीटर दूर है। करण कहाँ का रहने वाला था। करण दिल्ली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, दिल्ली का रहने वाला था। सारा दिन एक के पास बैठे रहे। किसके पास, झरना के पास। एक झरना के पास बैठे रहे। ठीक है, तो हमारा पहले वाले का वाले का हो जाएगा बातें, खा वाले में हो जाएगा नीलकंठ से, गा वाले का हो जाएगा दिल्ली का, और घा वाले का हो जाएगा झरना। ठीक है, ये लगा लीजिए फटाफट। नेक्स्ट बढ़ते अगले वाले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो का वाला प्रश्न दिया गया है, प्रातः लगभग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 बजे। कितने, 5 बजे। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, लगभग 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे हम के बस अड्डे पर उतरे। किसके, हरिद्वार के। किसके, हरिद्वार के। ठीक है, हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे, जिसके प्रकाश से गंगा का पानी चमक रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सोने की भांति। कैसा, सोने की भांति। ठीक है, सोने की भांति। ठीक, गावाला है, यहाँ का माहौल बहुत है। कैसा, शांत। कैसा है, बहुत शांत है। बहुत शांत है। की अपेक्षा यह थोड़ा बा छोटा है। किसके, राम झूले। राम झूले की अपेक्षा ये थोड़ा तंग व छोटा है। यही हमारा अंतिम दिन था। ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यही हमारा अंतिम दिन था। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड वाले का भी हो गया, रिक्त स्थान पूर्ति वाले का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है उस पर बढ़ते हैं, इसको अच्छे से फिल कर लेना। ठीक है, पहले वाले का बता देता हूँ, का वाले का। इसमें क्या आएगा, प्रातः लगभग 5 बजे हम हरिद्वार के बस अड्डे पर उतरे।
जिस खा वाले का है जिसके प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था। गा वाला है यहाँ का माहौल बहुत शांत है। घा वाला है राम झूले की अपेक्षा ये थोड़ा तंग व छोटा है। अड़ा वाला है उत्तराखंड में हमारा अंतिम दिन था। ठीक है, ये जो मात्रा दिख रही है ये मात्रा खा पर नहीं लगी, किस पे, झा पे लगी हुई है, झूले लिखा है। ठीक है, खा पे नहीं लगी है, उसे ध्यान रखना है। ठीक है, लिखते समय। अब तीसरा वाला हमारा प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही का तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो का वाला पूछा गया है आपसे, ये पाठ पत्रात्मक विधा में है तो क्या लगाएंगे इसके लिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खा वाला है भारत माता का मंदिर बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल सही बात है, भारत माता का मंदिर बहुत खूबसूरत था। गा वाला है नीलकंठ ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, नीलकंठ से ऋषिकेश से कितना, 15-20 किलोमीटर ऊपर है। घा वाला है ऋषिकेश का माहौल बहुत अशांत है, बिल्कुल गलत है, ऋषिकेश का माहौल बहुत शांत है। ठीक है, अड़ा वाला है जो बहुत प्यार से हमारी अवगत नहीं करते थे, गलत है। क्या है, करते थे, यहाँ नहीं, अगर हटा दिया जाए तब क्या होगा, तब ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं लगा रखा है तो इसका मतलब यहाँ गलत है, करते थे। ठीक है, ये हमारे हो गए सही गलत भी हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, उस पर बढ़ते हैं, जो हमारा मेन इंपोर्टेंट प्रश्न रह गया है। अब जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो का वाला प्रश्न आपसे पूछा गया, हरिद्वार में अभिषेक। तो पहली बात तो ये प्रश्न बुक वालों ने गलत छाप दिया, यहाँ अभिषेक नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, करण हो जाएगा, करण। ठीक है, अपने परिवार के साथ कहाँ ठहरा और वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरिद्वार में करण, अपने परिवार के साथ कहाँ हटा दिया जाएगा, यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे सिद्धराज आश्रम। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिद्ध, आधा दा और धा, सिद्ध। ठीक है, सिद्धराज आश्रम, ठीक, में ठहरा। ठीक है, और वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, इसके लिए आप पहुंच जाएंगे कहाँ, पेज नंबर 114 पर पहुंच जाइए। पेज नंबर 114 ओपन कीजिए, फिर मैं आपको टिक लगवा देता हूं वहां पर, पहले इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। हरिद्वार में करण अपने परिवार के साथ सिद्धराज आश्रम में ठहरा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है, वहां का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, तो इसके लिए सीधे पेज नंबर 114 पर पहुंच जाइए। अब कावाले का यहाँ से लगाएंगे आंसर, यहाँ से लगाएंगे कावाले का। ठीक है, पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, यही ठंडी हवा हमें प्रेरित कर रही थी। इधर का आगे का मत लिखिए, ठीक है, ये आंसर फिर बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक लिखिए पहले, पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आगे टिक लगाएंगे कहाँ से, सूर्य अभी अभी निकला था जिसके प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था, चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। बस इतना लगा लेंगे। ठीक है, का वाले का क्या, कहाँ से, पास ही गंगा नदी होने के कारण ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, सीधे सूर्य के पास। ठीक है, सूर्य अभी अभी निकला था जिसके प्रकाश से गंगा का पानी सोने की भांति चमक रहा था, चारों ओर मधुर संगीत बज रहा था। ठीक है, इतना करके छोड़ देंगे इसे। ठीक है, ये हमारा का वाले का आंसर हो गया है। अब पहुंचते हैं फिर से कौन से, हमारे खा वाले प्रश्न पर पहुंच जाइए। खा वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, पहले दिन वह कहाँ कहाँ घूमा और उसने क्या क्या किया। ठीक है, पहले दिन कहाँ कहाँ घूमा और उसने क्या क्या किया। इसके लिए क्या करेंगे, फिर से पेज नंबर 114 पर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस पे मैं टिक लगवा देता हूं छोटा सा आंसर करके। पहुंच जाइए पेज नंबर 114 पर, जिस पर अभी थे उसी पर पहुंच जाइए। एक काम कीजिए, जो खवाला है, खवाले का आंसर सीधे स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, उसे शॉर्ट में, ठीक है, लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप टिक लगाएंगे तो कई जगह से लगाना पड़ेगा और काफी बड़ा आंसर हो जाएगा और सही से आंसर भी उसका नहीं बन पाएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए कॉपी पर, एक किसी पेज पर। ठीक है, क्या लिखना शुरू करेंगे, पहले दिन
पहले दिन हर की पौड़ी, ठीक है, हर की पौड़ी, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, ठीक, कॉमा, वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर घूमा, ठीक, भारत माता मंदिर घूमा। फिर विराम लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे उसने गंगा में स्नान किया, गंगा में स्नान किया, मंदिर में पूजा की तथा एक होटल में भोजन ठीक, ना बनेगा यहाँ पर, भोजन किया, ठीक। ये हो जाएगा हमारा खा वाले का आंसर। अब एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर आराम से, ठीक है। पहले दिन हर की पौड़ी, कॉमा, वैष्णो देवी मंदिर तथा भारत माता मंदिर घूमा। उसके बाद विराम लगा देंगे, फिर आगे लिखेंगे उसने गंगा में स्नान किया, कॉमा, मंदिर में पूजा की तथा एक होटल में भोजन किया। ये तो हो गया उसका पहले दिन का पूरा रूटीन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गा वाले प्रश्न पर। इसे वीडियो रोककर पहले आराम से लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद गा वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गा वाला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे पूछा कि किस स्थान का माहौल बहुत शांत था, ठीक है। तो किस स्थान का माहौल बहुत शांत था, तो क्या लिखेंगे, ऋषिकेश का, ठीक है। यहाँ किस स्थान को काट देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋषिकेश, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋषिकेश। फिर आगे लिखेंगे का, ठीक है। उसके बाद लिख लेंगे माहौल बहुत शांत था, ऋषिकेश का माहौल बहुत शांत था। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा आंसर इसका रहेगा, सिर्फ नाम लिखना है किसका, ऋषिकेश का। ऋषिकेश का माहौल बहुत शांत था, ये हमारा गा वाले का उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट घा वाले। घा वाला जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है कहाँ अनेक आश्रम बने हुए हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो कहाँ की जगह पर यहाँ पर भी क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे ऋषिकेश। क्या लिखेंगे, ऋषिकेश। ऋषिकेश में अनेक आश्रम बने हुए हैं, ऋषिकेश में अनेक आश्रम बने हुए हैं। और उनकी विशेषता क्या है, इसके लिए पहुंच जाएंगे सीधे पेज नंबर 115 पर। 115 पर पहुंच जाइए। पहले इतना लिख लेंगे आगे, ऋषिकेश में अनेक आश्रम बने हुए हैं, ठीक, इतना लिखकर यहाँ तक छोड़ देंगे। फिर सीधे पेज नंबर 115 पर पहुंचिए पहले, ठीक है। वहां पर आपको अंडरलाइन कर लेनी है, टिक लगा लीजिए वहां पर। अब आगे घावाले का आंसर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से टिक लगा लीजिए, सीधे यहाँ से लगाएंगे घावाले का, ठीक। घावाले का यहाँ से लगाएंगे। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते तथा योगा करते दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी, ठीक, अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ठीक है। इतना यहाँ तक लगा लेंगे घावाले का, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए यहाँ से। यहाँ अनेक आश्रम बने हैं जिनमें लोग ध्यान लगाते हैं तथा योग करते दिखाई देते हैं। यहाँ के स्वर्गाश्रम तथा गीता भवन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनके बीच क्रम से कोई कहानी कहती अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं, ठीक है। ये हमारे घावाले का आंसर हो जाएगा। अब बचा है हमारा लास्ट अड़ा वाला आंसर, उसे भी फटाफट देख लेते हैं। अड़ा वाला दिया गया है, अपने शब्दों में नीलकंठ के बारे में लिखिए, ठीक है। अपने शब्दों में नीलकंठ के बारे में लिखिए।
लेकिन मैं आपको इसका टिक लगवा देता हूँ सीधे पेज नंबर 115 पर नीचे वाले पैराग्राफ में पहुंच जाइए, ठीक है, वहां पर टिक लगवा देता हूँ। अब अड़ा वाले का आंसर लगाने के लिए, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ ये कौन सा अड़ा वाले का आंसर है। तो हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, हटा देंगे, तो काट देंगे। नीलकंठ ऋषिकेश से भी हटा देंगे, ठीक है, नीलकंठ ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर ऊपर है, ठीक। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे फिर लिखेंगे आसपास, ठीक, बनी हटा देंगे, फिर लिखेंगे छोटी छोटी दुकानें, नो की जगह क्या कर लेंगे, दुकानें हैं, ठीक है, दुकानें हैं, इतना लिख लेंगे। उसके आगे क्या लिखेंगे, मंदिर बहुत प्राचीन है, था की जगह क्या लिखना है, ठीक, मंदिर बहुत प्राचीन है। वहां स्थापित एक वृक्ष के बारे में माना जाता है कि यह हजारों वर्षों से यहीं खड़ा है, ठीक है, इतना लिख लेंगे, ठीक। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे नीलकंठ में, आगे क्या लिखेंगे, नीलकंठ में, नीलकंठ में एक झरना भी है, ठीक है, इतना लिखकर आंसर छोड़ देंगे अड़ा वाले का, ठीक है। कहां से लिखेंगे, नीलकंठ ऋषिकेश से 15-20 किलोमीटर ऊपर है, ठीक, आसपास छोटी छोटी दुकानें हैं, ठीक, मंदिर बहुत प्राचीन है, वहां स्थापित एक वृक्ष के बारे में माना जाता है कि हजारों वर्षों से यही खड़ा है, और नीलकंठ में एक झरना भी है, ठीक है, इतना लिखकर आंसर छोड़ देंगे। ये हमारा अड़े वाले का पूरा आंसर हो गया है, ठीक है, और अड़ा वाले का आंसर हो गया है, और इसी से हमारी जो पूरी एक्सरसाइज है वो समाप्त होती है यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर सही से समझ आए होंगे, ठीक है, और यहाँ तक वीडियो देख के पहुंचे हैं तो मतलब वीडियो आपको सही लग रही थी, इसलिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फटाफट वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल तो सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और अपने दोस्तों के पास फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई ऐसा चैप्टर रह गया है, कोई एक्सरसाइज ऐसी है जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, उससे मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आंसर इसमें से समझ नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।